कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत ही अच्छा इंसान हमारी जिंदगी में आता है और अचानक से पता नहीं क्यों उसे खुद से दूर करने का मन करने लगता है। आज हम इसी अजीब सी उलझन के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये ख्याल, ये आवाज मन में अक्सर गूंजती है ना? वो बोरिंग है या वो स्पार्क नहीं है। कोई अच्छा रिश्ता छोड़ने से पहले ये बातें दिमाग में आती ही हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सच है या फिर हमारा दिमाग ही हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं और इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। सोचकर देखिए, कोई ऐसा इंसान मिलता है जो मतलब हर लिहाज से परफेक्ट है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी होने लगती है। एक आवाज आती है, बस भाग जाओ यहां से। सुनने में अजीब लगता है, पर यह होता है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हम सब खुद से पूछते हैं। क्या ये सच में हमारा गट फीलिंग है, दिल की आवाज है, या फिर ये सेल्फ सैबोटाज है? हम खुद ही अपनी खुशी को बर्बाद कर रहे हैं। इसका जवाब ढूंढना ही तो सबसे मुश्किल काम है। इस सवाल का जवाब साइकोलॉजी की एक बहुत ही मजेदार थ्योरी में छिपा है, जिसे अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये थ्योरी आखिर है क्या। इस थ्योरी के हिसाब से इसे अवॉइडेंट अटैचमेंट कहते हैं। मतलब एक ऐसा पैटर्न जिसमें इंसान इंटीमेसी यानी करीबी रिश्तों से दूर भागता है। वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है, और जैसे ही कोई इमोशनली ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है ना, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसे लोगों में कुछ कॉमन आदतें होती हैं, जैसे आज़ादी उनके लिए सबसे ज़रूरी होती है। अपनी फीलिंग्स शेयर करने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, और जो भी उनके बहुत करीब आने की कोशिश करता है उस पर वो आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। अक्सर उनके रिश्ते ना बहुत इंटेंस होते हैं, पर टिकते नहीं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो क्या गलतफहमी है जो हमें किसी अच्छे रिश्ते से भागने पर मजबूर कर देती है? और यहीं पर हमारा दिमाग हमारे साथ एक ट्रिक खेलता है। देखिए, अगर किसी को ड्रामा और इमोशनल रोलर कोस्टर वाले रिश्तों की आदत पड़ जाए ना, तो एक शांत, स्टेबल और सिक्योर रिश्ता उन्हें बोरिंग लगने लगता है। दिमाग इस शांति को, इस सुकून को एक्साइटमेंट की कमी समझ बैठता है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ होता है वो जाना पहचाना एक्साइटमेंट, जो असल में हाई एंजाइटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इमोशनल उतार चढ़ाव से भरा होता है। और दूसरी तरफ है सेफ्टी या सुरक्षा, जो शायद हमारे लिए नई हो। इसमें शांति होती है, कंसिस्टेंसी होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। तो असल में जो चीज़ गायब है वो स्पार्क नहीं है, बल्कि वो ड्रामा और बेचैनी है जिसे हम गलती से स्पार्क समझ रहे थे। एक हेल्दी रिश्ते में ड्रामा की जगह नहीं होती, और इसी सुकून भरी शांति को हम बोरियत का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को समझ चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि इस सेल्फ सैबोटाज के साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। चलिए इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो बहुत मदद कर सकते हैं। स्टेप 1, अपनी फीलिंग को पहचानिए। जब भी दूर भागने की इच्छा हो तो उसे नोटिस कीजिए, बिना जज किए। स्टेप 2, बोरियत वाली कहानी पर सवाल उठाइए। खुद से पूछिए, क्या ये सच में बोरियत है या फिर ये बस शांति के साथ होने वाली असहजता है? और स्टेप 3, भागने के बजाय रुककर उस पल को जीने की कोशिश कीजिए। उस सिंपल और हेल्दी इंटीमेसी को महसूस करने की प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, हमारा मकसद उस असहजता को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके साथ बैठना सीखना है, तब तक जब तक कि वो बेचैनी एक असली गहरे कनेक्शन में न बदल जाए। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। सोचिए, क्या कुछ मुमकिन हो सकता है जब हम सुरक्षा में, उस शांति में एक्साइटमेंट ढूंढना सीख जाएं? जब हम समझ जाएं कि सुकून बोरिंग नहीं होता, तो क्या कुछ बदल सकता है?